दोस्तों हर बार की तरह इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्सेल के ऐसे पावरफुल ट्रिक्स के बारे में जिनको जानने के बाद आप अपने घंटों का काम मिनटों में कर पाएंगे और चाहे आपके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हो चाहे पर्सनल या ऑफिशियल वर्क हो उसको आप चुटकियों में कंप्लीट कर पाएंगे। जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों वैसे तो एक्सेल के अंदर एक से बढ़कर एक फॉर्मूलाज और ऑप्शंस है और उन्हीं में से एक स्पेशल ऑप्शन की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। उसका नाम है गो टू स्पेशल, जिसका यूज़ करके आप काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं, साथ ही अपने काम को फटाफट चुटकियों में कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है अटेंडेंस शीट का। और सबसे पहले गो टू स्पेशल को ओपन करने के लिए सबसे पहले Ctrl+G प्रेस करना है या F5 की प्रेस करनी है तो गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें कमेंट्स, कंस्टेंट, फॉर्मूलाज, ब्लैंक्स, करंट रीजन, करंट एरे, ऑब्जेक्ट्स, रो डिफरेंस, डाटा वैलिडेशन, लास्ट सेल्स, काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस है। जितने प्रकार का डेटा हम एक्सेल शीट में एंटर करते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे और उन्हीं का वर्क करने के लिए किस तरीके से आप ऑप्शंस का यूज़ करेंगे वो समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और गो टू स्पेशल का सबसे पहला ऑप्शन है कमेंट्स का, उसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे। पूरी सीट में जिस जिस सेल में कमेंट लिखा हुआ वो हाईलाइट हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे रवीना के नेम के आगे कमेंट है, 5 लीव थी उसकी, सीमा के नेम के आगे कमेंट है, लेट 10 डेज। तो हर एक सेल में हमें ढूंढने की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ कमेंट ढूंढना कंट्रोल लेकर के Ctrl+G करेंगे और कमेंट्स को ओके कर देंगे। सेकंड जो ऑप्शन है वो कंस्टेंट्स का है, यानी आपने सीट में कौन सी डाटा टाइप कर रखा है, जैसे नंबर है, टेक्स्ट है, एरे है, तो वो आप यहाँ से फटाफट फाइंड कर सकते हैं। जैसे नंबर्स पे टिक करके ओके किया तो जहाँ पे देखो नंबर लिखा हुआ 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग है वो नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। आप ये कहेंगे कि प्रेजेंट वाला जो टोटल प्रेजेंट टोटल एब्सेंट है वो नंबर्स क्यों सेलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि ये फॉर्मूलाज है और फॉर्मूलाज जो है नंबर वाले ऑप्शन से सिलेक्ट नहीं होते हैं, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आप Ctrl+A करके Ctrl+G करेंगे तो कंस्टेंट में आप नंबर्स के अलावा टेक्स्ट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टिक कर दे, तो जहाँ जहाँ पूरी सीट में टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा टेक्स्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। यानी किसी भी तरीके का डेटा आपको बड़े बड़े डेटा बड़ी बड़ी सीट में आपको ढूंढना है तो Ctrl+A करके Ctrl+G करना है। उसके बाद आपको नंबर ढूंढना है, टेक्स्ट ढूंढना है, कोई सा भी डेटा ढूंढना, वो सेलेक्ट करके ओके कर दो, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप उसको कॉपी करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसका कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है गो टू स्पेशल के अंदर वो आता है दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूलाज का, यानी आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर रखा है वो सेल की हमें पता करनी है कि कौन सी सेल में हमने फॉर्मूला लगा रखा है। तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे पता चल गया टोटल पी वाले जो कॉलम है वहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और टोटल ए वाला जो कॉलम है वहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, जहाँ पे हमने अटेंडेंस का टोटल किया हुआ है कि कितनी टोटल अटेंडेंस है, कितनी टोटल एब्सेंट है, तो वहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फटाफट वो हम यहाँ से गो टू स्पेशल से पता लगा सकते हैं। ऐसे ही इंटरव्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी सेल में हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो एक ही सेल पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन इस ट्रिक से आप फटाफट यहाँ पे पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, यानी पूरी सीट के अंदर आपकी कितनी सेल्स ब्लैंक है, तो उसके लिए ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे पूरी जितनी भी सेल ब्लैंक है वो हाईलाइट हो गई है और इनको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या इनके अंदर आप पूरी एंट्री फिल कर सकते हैं। यानी आप चाहते हैं कि यहाँ पे पूरी पी करना तो कंट्रोल के साथ पी आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल एंटर करेंगे, तो जहाँ जहाँ सेल हमारी ब्लैंक थी वहाँ एक साथ पी हमने टाइप कर दी। तो ये हमारा मिनटों का काम, घंटों का काम था जो सेकेंड्स में हमने कंप्लीट कर दिया गो टू स्पेशल ऑप्शन के जरिए। और ब्लैंक्स वाले ऑप्शन को हम एक छोटे से दूसरे एग्जांपल के जरिए और समझते हैं। जैसे सीट 2 के अंदर हमने यहाँ पे डेटा ले रखा है और यहाँ पे काफ़ी सारी ब्लैंक सेल्स है, तो हम चाहते हैं कि पूरी ब्लैंक सेल्स वाली एंट्री को डिलीट कर दे। तो नॉर्मल कैंडिडेट क्या करेगा, एक एक रो को सेलेक्ट करेगा, डिलीट करेगा, सेलेक्ट करेगा, डिलीट करेगा, तो उसका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा अगर हमारे पास हज़ारों लाखों एंट्री है तो। लेकिन ये आप कैसे कर सकते हैं, Ctrl+A करके Ctrl+G करेंगे, स्पेशल्स पे जाएंगे, ब्लैंक्स पे जाएंगे, ओके करेंगे तो ब्लैंक्स रो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ब्लैंक सेल्स सेलेक्ट हो जाएगी और कंट्रोल के साथ 9 की प्रेस करेंगे तो वो एंट्रीज डिलीट हो जाएगी। जैसे 1 2 उसके बाद 3 नंबर सीरियल डिलीट हो गया, उसके बाद 5 नंबर सीरियल डिलीट हो गया। तो ये घंटों का काम यहाँ पे मिनटों में हो रहा है इस तरीके से। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है इसके अंदर वो है करंट एरे का, करंट रीजन का। तो इस तरीके का डेटा हमारी सीट में अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमें बताएगा नो मैच डाटा फाउंड, यानी आप जैसे करंट रीजन या करंट एरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो नो मैच फाउंड बताएगा। इस तरीके का डेटा होगा तो वो शो कर देगा, सेलेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो पाएगा।
नेक्स्ट है इसके अंदर लास्ट ऑप्शन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब है एक्सेल के अंदर दूसरे सॉफ्टवेयर्स की फाइल्स को इंपोर्ट करना। यानी यहाँ पे एक्सेल के अलावा कोई भी हमने इमेज ले रखी है तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके ओके किया तो ये इमेज यहाँ पे नीचे पड़ी हुई थी, इसको यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिया ऑटोमेटिक। यानी जहाँ भी आपने एक्सेल में ऑब्जेक्ट ले रखा है, एमएस पेंट की फाइल है, वर्ड की फाइल है, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल है, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगी इस तरीके से। नेक्स्ट गो टू स्पेशल का ऑप्शन है वो है रो डिफरेंस का। यानी आपने 2 रो सेलेक्ट की और यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना, तो यहाँ पे वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पी और ए थी और एक सेल हमारी खाली थी, तो वो डिफरेंस हमें पता चल गया है कि इन सेलेक्टेड सेल्स में क्या डिफरेंस है। वैसे ही आपका रो डिफरेंस के नीचे आता है कॉलम डिफरेंस, वो भी सेम ही है। अगर कॉलम्स के अंदर आपका कोई डिफरेंस आएगा तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद गो टू स्पेशल का नेक्स्ट ऑप्शन है डिपेंडेंट्स का। जैसे ही डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके डायरेक्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो जहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा रखा था टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट, वो दोनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। क्योंकि जो टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट आ रही है वो डिपेंडेंट वैल्यूज़ है, यानी इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ से 1 से लेकर 7 दिन की जो प्रेजेंट टाइप हो रखी है वहाँ से कैलकुलेट होकर रिजल्ट आ रहा है। यानी अगर आप ये 1 से लेकर 7 तक की एंट्री डिलीट कर दोगे तो एक जो टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट है वो यहाँ पे रिजल्ट गायब हो जाएगा। यानी ये जो रिजल्ट है वो उनके ऊपर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट्स जो वैल्यू जाननी हो तो इस ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है लास्ट सेल का। यानी पूरी सीट के अंदर आप देखना चाहेंगे लास्ट सेल कौन सी है, तो आप लास्ट सेल पे पहुंच जाएंगे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद। लास्ट सेल हमारी ये वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसके लिए हम किसी रोज़ को हाइड कर देते हैं और हाइड करने के बाद हमें पता नहीं रहता कि यहाँ पे कोई सेल या कॉलम हमें हाइड कर रखा है और हम हाइड करे हुए सेल या डाटा को देखना चाहते हैं। तो उसके लिए उन रोज़ या एंट्रीज को सेलेक्ट करें और गो टू स्पेशल पे जाके हम विजिबल सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो जहाँ पे हमने हाइड कर रखा है वहाँ पे देखो इस तरीके से बीच में लाइन हाईलाइट हो जाएगी। ये स्पेस आपको दिख रहा है इस तरीके से लाइन, तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे रोज़ हाइड की गई है। तो उनको हम वापस से राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकते हैं और जो हिडन डेटा है उसको भी हम यहाँ से डिस्प्ले करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से गो टू स्पेशल के ये काफ़ी सारे ऑप्शंस है। और इसके अंदर लास्ट जो ऑप्शन है वो है कंडीशनल फॉर्मेट का। यानी आपने किसी सीट के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रखी है, कोई ऑप्शंस या फॉर्मूला यूज़ कर रखा है, तो वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो वो यहाँ पे बताएगा नो मैच डाटा फाउंड। तो इस तरीके से गो टू ऑप्शन के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनका यूज़ करके पूरे डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। काफ़ी इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस आप सोल्व कर सकते हैं। साथ ही अपना जो घंटों का काम है उसको मिनटों में कंप्लीट करके आप फटाफट अपना स्मार्ट तरीके से वर्क करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ऐसी जेन्युइन और हेल्पफुल वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलती रहती है। धन्यवाद। जय हिंद।